फर्स्ट वर्ड इज टरस एंड द मीनिंग इज कंसाइज यूजिंग फ्यू वर्ड्स। कि कोई भी बात छोटे में बोल देना उसको बोलते हैं। मान लो कि मैंने तेरे से कुछ पूछा, देखो हिंदी में चैट करते हैं तो ये ऐसे ही बोलेंगे ना, तेरे से पूछा था, बस इतना ही पूछा था, तो छोटे शब्दों में जवाब दे दो। नेक्स्ट है थम्पिंग, मीनिंग एक्सट्रीमली ग्रेट और इम्पोर्टेंट। कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा ग्रेट है और इम्पोर्टेंट है, उसको बोलेंगे थम्प। थम्प को याद रख लो, थंब से, जो हमारा थंब है, हाथ का अंगूठा है, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। थंडर, थंडर का मतलब हुआ सडन लार्ज नॉइज फ्रॉम द स्काई, मतलब वो होता है ना बिजली कड़कती है, उसको बोलते हैं थंडर। देखो ठंड लग रही है, क्यों ठंड लग रही है, बारिश हो रही थी, ठीक है, ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, तो क्या करेगी, बिजली तो कड़केगी। थंडर बोल्ट, मीनिंग हुआ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड साउंड ऑफ थंडर। अब देखो ये थंडर था ना, इसका मतलब तो था कि वो सिर्फ नॉइस, ठीक है। अब थंडर बोल्ट है, इसका मतलब हो गया साउंड तो है ही है, गर्जने की साउंड तो है, साथ में क्या है, लाइटनिंग भी है। टिमिड, टिमिड का मतलब हुआ लेकिंग करेज, कावर्डली, कि क्या होना, लेकिंग करेज मतलब साहस ना होना, या कावर्डली होना मतलब कावर्ड होना, टिमिड। डरपोक होना, कायर होना, उसको बोलते हैं टिमिड। कि मिड में, अब मिड रात्रि में कोई हमें उठा दे, मिड नाइट में कोई हमें उठा दे तो हम क्या होते हैं, डर जाते हैं, कावर्ड हो जाते हैं, हम नहीं जाना मेरे को तो बाहर। टिप टोए का मतलब हुआ वॉक्स ऑन टोएज विद हील्स नो टचिंग द ग्राउंड। कि किसके ऊपर चलना, कि हील्स के ऊपर चलना, हील मतलब एड़ियों के ऊपर चलना। टिप टोए का मतलब हुआ कि ऐसे चुपके चुपके चलना, आप जैसे नॉर्मल चलते हैं तो पूरे पैर रख के चलते हैं, तो ये क्या है, ऐसे जब हम चुपके चुपके चलते हैं, तुम समझ रहे हो, वो वाला चलना है ये, उसको बोलते हैं टिप टोए। टोए को याद रख लो, अंगूठा होता है, ठीक है, और उसकी टिप पे चलना, अंगूठे की टिप पे चल रहे हैं तो मतलब हम चुपचाप चल रहे हैं, बिना शोर करे या बिना ग्राउंड को टच करे। टोरमेंटर, इसका मतलब हुआ वन हु कोजेस सफरिंग, जो क्या करे, सफरिंग कोज करे, मतलब दुख पैदा करे, उसको बोलते हैं टोरमेंट। टोरमेंट को याद रखो टॉर्चर से, कि टॉर्चर करता है हमें, तो हम सफरिंग को क्या कर रहे हैं, वो हमारे अंदर सफरिंग पैदा कर रहा है। या मेंटर, मेंटर याद रखो, मान लो मैं मेंटर हूँ और मैं मतलब बहुत बुरी हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, सफर दे रही हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हूँ, हद से भी ज़्यादा, तो मैं मेंटर हूँ और मैं तुम्हें सफरिंग दे रही हूँ। एग्जाम्पल था सिर्फ। टाउट, टाउट का मतलब हुआ द एक्ट, द पर्सन एनकरेजिंग सेल ऑफ एनीथिंग, कि कोई भी एक्ट है, ठीक है, और ये द पर्सन एनकरेजिंग सेल ऑफ एनीथिंग, और कोई भी पर्सन है वो इनकरेज कर रहा है, इनकरेज हो रहा है, साहस बढ़ा रहा है किस चीज़ का, सेल करने का, कुछ भी सेल करने के लिए वो क्या कर रहा है, लोगों को उत्साहित कर रहा है। आउट, देखो देखो दलाल भी बोल सकते हो तुम। टाउट, इसको याद रख लो कि आउट हो गया, क्या आउट हो गया, जो ये घर बिक रहा था, ठीक है, उस पे क्या लग रही है, बोली लग रही है। मान लो तुम्हारे सामने घर है, या तुम कुछ टाइम से कुछ खरीदना चाह रहे थे, अब उसके ऊपर बोली लग रही है, कोई भी चीज़, मान लो तुम्हें फ़ोन खरीदना था, आईफोन खरीदना है, या तुम्हें कोई बुक खरीदनी है, ठीक है, तो उस पर क्या हो रहा है, आउट हो रही है, मतलब बोली लग रही है उस पर, अब हम तो ले लेंगे। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब हुआ पॉइजनस। ये होता है ना टॉक्सिक इंसान हो तुम, ऐसे आजकल मूवी में ये बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जहरीले इंसान हो। या तुमने सुना होगा टॉक्सिक, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये वर्ड बड़ा ही चलता है आजकल। उसमें वो होता है कि तुम्हें उस रिलेशनशिप से कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ दुख ही मिल रहा है, तो ठीक है, जैसे पॉइजन होता है, वो हम पियेंगे उससे हमें कुछ मिलना थोड़ी है, मतलब वो हमें खत्म कर देगा धीरे धीरे। सेम ये इसलिए बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ हम खत्म ही होते जाएंगे, टोकचर ही होते रहेंगे। तो पॉइजनस, होप तुम्हें याद रह जाए। ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब हुआ इलीगल ट्रेड, वो होता है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा था ये, अब हम इसको पकड़ेंगे, मूवीज के अंदर आता रहता है, तो वो होता है इलीगल ट्रेड, मतलब गैर कानूनी काम करना, व्यापार करना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हमने बहुत बार सुना होगा, तो ह्यूमन मतलब इंसानों का व्यापार करना, वो लड़कियों को बेच नहीं देते थे वो मूवी में। ट्रेल, ट्रेल का मतलब हुआ पाथ, टू फॉलो द पाथ ऑफ समवन और टू मूव स्लोली, कि पाथ होता है रास्ता, और पाथ ऑफ समवन किसी का पाथ फॉलो करना। मान लो किसी का पेपर पास हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई हमें भी बता क्या स्ट्रेटेजी तूने यूज़ करी थी, फिर हम उसी को ही फॉलो करते हैं, भाई इसका हो गया तो शायद मेरा भी हो जाए, तो वो। एंड मूव स्लोली, और क्या, धीरे धीरे चलना, उसको बोलेंगे ट्रेल। देखो रेल कहाँ चलती है,
रेल में वर्ड है, रेल कहाँ चलती है, पाथ पे चलती है, ठीक है। अब हम किसी को फॉलो करेंगे तो हमें कोई पाथ चाहिए ना, रास्ता चाहिए, उसी को ही तो हम फॉलो करेंगे। रास्ता इन द सेंस कि कोई स्ट्रेटजी चाहिए कि रोज ये करना है, तो मतलब हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये हमारा रास्ता ही तो है। हम जैसे हम वकैब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा रास्ता ही तो है, हम इसको पार कर करके जा रहे हैं। फिर हमारा जो रास्ता कहाँ खत्म होएगा, जब हमारा पेपर हो जाएगा। और मूव स्लोली, और क्या है, धीरे धीरे चलना। अब जो रेल है रास्ते पे कैसे चलती है, धीरे धीरे चलेगी। ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब हुआ पर्सन हु इज नॉट लॉयल, जो इंसान लॉयल नहीं होता उसको बोलते हैं ट्रेटर। गद्दार इंसान, ट्रेटर, ट्रेटर, ये ट्रेटर है, इसने, ये ट्रेटर है, हॉलीवुड मूवी में बहुत वो आता है ये वाला वर्ड ट्रेटर। ट्रोमा, सीवियर इमोशनल शॉक, एकदम से कुछ हमें इमोशनली होता है ना, धक्का लगता है, उसको बोलते हैं ट्रोमा। ये मैं जैसे, अब तुम कहोगे बार बार मूवी का ही नाम ले रही है, क्योंकि ये मूवी में आते ही है वर्ड, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि अगर किसी को मूवी देखना पसंद है तो वो रिलेट कर पाएगा। ट्रोमा, जैसे इसने क्या हुआ कि किसी के फादर डाइड हो गए, मदर हो गई, मूवी की बात कर रही हूँ मैं, या ब्रेकअप हो गया, तो वो क्या है, इमोशनल ट्रोमा से जा रही है, या वो लड़का गुजर रहा है इमोशनल ट्रोमा से, तो मतलब क्या है, इमोशनल शॉक हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रीसन, इसका मतलब हुआ द एक्ट ऑफ बीइंग नॉट लॉयल, इसका मतलब ही हुआ कि इंसान लॉयल नहीं है। ट्रीसन और ट्रेजर दोनों ही क्या है, ट्रेटर मतलब गद्दार। इसमें याद रख लो रीज़न, कि क्या रीज़न है उसको रिजेक्ट करने का, क्योंकि वो लॉयल नहीं है। ट्रिम्प, ट्रिम्प का मतलब हुआ ग्रेट सक्सेस, एक बड़ी जीत। अगर 10th में तुमने लेसन पढ़ा होगा ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ भी बोलते हैं इसको, तो ग्रेट सक्सेस, बड़ी जीत को बोलेंगे। स्विच, स्विच का मतलब हुआ एनी पार्ट ऑफ बॉडी मेकिंग सडन स्मॉल मूवमेंट। ट्विच की कोई भी जो पार्ट है बॉडी का एकदम से ऐसे मूवमेंट करने लग जाता है। तुम कभी भी देखना ऐसे होता है, मेरे तो पैर पे होता है ऐसे, वो एकदम से ना ऐसे फड़फड़ करने लग जाती है, वहाँ पे वो कोई नस होती है। कभी हाथ में भी होता है ऐसे, जो पीछे हाथ होता है बैक, तो ट्विच बोलते हैं इसको, ट्विच हो रहा है, ट्विचिंग हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे। यूनैनिमस, यूनैनिमस का मतलब हुआ एग्री सपोर्ट टुगेदर, कि क्या करना, एग्री करना, सपोर्ट करना, ठीक है, एक साथ सबको। यूनैनिमस मतलब हम क्या है, हमने उसको यूनैनिमसली चुन लिया, मतलब हमने उसको सर्व सहमत हो गए चुन लिया, हम सब सहमत थे इसलिए हमने इसको चुन लिया। मान लो मैं इलेक्शन में हूँ, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, यूनैनिमस हो तुम सारे, मतलब मेरे को जिताने के लिए तुम एग्री हो, मेरे को सपोर्ट करने के लिए, यूनैनिमस। अनकैनी, अनकैनी मतलब स्ट्रेंज, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, कि स्ट्रेंज होता है विचित्र, कोई भी चीज़ है विचित्र है और उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनकैनी, ठीक है। मान लो कैन, कैन का मतलब होता है कि कर सकता हूँ, और अनकैनी मतलब नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता। अंडर प्रिविलेज, इसका मतलब हुआ पुअर, कि ये अंडर प्रिविलेज है मतलब पुअर है, ठीक है। अंडर मतलब नीचे, ठीक है, मतलब समझ जाना कि लोअर कुछ है तो क्या है, वो पुअर है। अंडर एस्टिमेट, इसका मतलब हुआ एस्टिमेट दैट वन इज इंफीरियर टू व्हाट ही रियली इज, कि किसी के बारे में सोचना कि वो क्या है, इंफीरियर है मतलब छोटा है, ठीक है, किसी को कमज़ोर समझ लेना, या वैसे भी बॉडी वाइज भी कमज़ोर समझ लेना, या वैसे भी उसको ऐसे सोचना कि ये काम तो ये कर ही नहीं सकता, वैसे वाला अंडर एस्टिमेट। कि जैसे तुम्हारे पड़ोसी तुमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि तुम जॉब नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, पर तुम लेके ही रहना। अनइंटरेस्टेड, इसका मतलब है नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि दिलचस्पी होना, अन लग गया कि तो मतलब नहीं होना। यूनिसन मतलब टू मोर थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, कि दो चीज़ें हैं वो एक साथ हो रही हैं, ठीक है। मान लो कि सन है, कितने सन है, यूनी है, दो सन है, ठीक है। अनरूली, नॉट इजी टू कंट्रोल, कि जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो इसमें वर्ड आ रहा है रूल, रूल करना मतलब हम रूल कर सकते हैं, अन लग गया इससे के पहले, अन मतलब रूल नहीं कर सकते, अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अपबीट, अपबीट चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, कि कोई भी चीज़ है वो क्या है, चीयरफुल है, हैप्पी है और ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब आशा से भरी हुई है। देखो बीट, बीट मतलब जब बीट बजती है तो कैसे हम सब नाचने लग जाते हैं ना डीजे पे, तो ये है। और बीट बजेगी तो क्या होगा, सब ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, अपने दुख दर्द भूल जाते हैं उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए। अप्रोर, अप्रोर का मतलब हुआ लाउड नॉइस और डिस्टर्बेंस। अब देखो इसमें वर्ड आ रहा है रोर,
रोर का मतलब होता है दहाड़ना, ये जो शेर दहाड़ता है उसको रोर बोलते हैं। तो अब इस पे अप भी लग गया, मतलब शेर तो दहाड़ ही रहा था, ऊपर से और भी आवाजें आ रही हैं, तो मतलब लाउड नॉइस, ज़्यादा नॉइस और डिस्टर्ब कर रही है नॉइस। अपरूट, अपरूट का मतलब हुआ रिमूव फ्रॉम देयर होम प्लेस और रूट, की रिमूव कर देना, ठीक है, कहाँ से, होम और प्लेस से या फिर रूट से, मतलब जड़ से ही उखाड़ देना, उसको बोलते हैं रूट। अब देखो रूट तो होती है जड़, ये तो हमें पता ही है, तो क्या कर दिया, उसको अप कर दिया, ठीक है, मतलब रूट को अप कर दिया, अप कर दिया मतलब बाहर निकाल दिया। वैग्यू, वैग्यू का मतलब नोट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, की सही से एक्सप्रेस नहीं किया गया। एम्बिगियस भी इसका हो सकता है, ये हमने किया भी है अगर तुम्हें याद हो तो। वैग्यू मतलब एम्बिगियस भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आएगा, तो तुम इसको थोड़ा सा हम जैसे क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना, उसमें तुम्हें और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये एक बार लर्निंग फेज चल रहा है। वैलिडेशन, वैलिडिक्शन का मतलब हुआ स्पीच इन विच वन सेज गुड बाय, कि वो वाला भाषण जिसमें गुड बाय बोलना होता है, मतलब विदाई भाषण, जैसे हम 12th में नहीं करते होते थे कि 12th वालों की एक स्पीच रहेगी विदाई भाषण की, ठीक है, 11th वाले देते हैं स्पीच 12th वालों को, फिर जो टीचर होते हैं वो भी स्पीच देते हैं, आते हैं बच्चों को देते हैं, ठीक है, कि आप जा रहे हो अपना विदाई अच्छे से करना, वैलिडिक्शन भाई अच्छे से पढ़ना, ये वो ऐसे। वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब हुआ कंफर्म और रेटिफाई, कि रेटिफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना या कंफर्म करना, कि अगर तुम कुछ कह रहे हो तो उस पर तुम उसको कैसे प्रूव करोगे, ऐसा कह सकते हो। वैलिडेट को मतलब कह रहे हो कि कोई डेट है, ठीक है, तुम डेट पे जा रहे हो मान लो, और तुम्हारा दोस्त कहता है मैं तो मान ही नहीं सकता कि तू तेरी सच्ची में कोई है या सच्ची में कोई तुम्हारा है, ठीक है, तुम्हारे दोस्त तुमको ऐसे बोल रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, उसको रेटिफाई करोगे, कंफर्म करोगे, कैसे करोगे, चैट दिखा के या फोटो दिखा के, भाई देख सच्ची में मैं जा रहा हूँ। कंफर्म या रेटिफाई कि हाउ टू प्रूव कि तुमने जो बोला है उसको। वेंडलिज्म, इसका मतलब हुआ क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी, की जो वो क्राइम जो क्या है प्रॉपर्टी को डैमेज कर देगा। क्राइम प्रॉपर्टी को खत्म करने की जो क्रिया होती है उसको बोलेंगे वेंडलिज्म। वेंडलिज्म को याद रख लो बरांडा से, कि हमारे घर, सबके घर बरांडा होता है और वो उसको क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं लोग, प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहे हैं हमारे घर, वेंडलिज्म। ये हो गया भाई।